नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 5 दिसंबर 2020 और 5 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है? तो ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं रंजीत सिंह दिसाले। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं आप लोग, यही हैं रंजीत सिंह दिसाले जिन्हें ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। रंजीत सिंह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्हें यह अवार्ड बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं देश में त्वरित कार्रवाई QR कोड वाली पाठ्य पुस्तक क्रांति में महंती प्रयास के लिए दिया गया है। इनाम के तौर पर इन्हें 10 लाख US$ दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये रहने वाले हैं महाराष्ट्र के, तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये आ गया भारत का मैप और ये रहा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य का सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा से सटा हुआ है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु जो है ये भारतीय विशाल गिलहरी है, राजकीय पक्षी हो गया। पीले पैर वाला हरा कबूतर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। शिव भोजन योजना, स्मार्ट योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले ऋण माफी योजना, यह सब महाराष्ट्र की योजना है। काला घोड़ा महोत्सव, गुड़ी महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और महारोजगार पोर्टल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय जो है इसको बॉम्बे उच्च न्यायालय बोला जाता है, जिसका स्थापना 1862 में हुआ है। और बॉम्बे उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ इसका ब्रांच है जो कि नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। अगर क्षेत्राधिकार का बात किया जाए तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन और दीव आता है। वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में आई हरून इंडिया और कोटक वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी महिला भारत की सबसे अमीर महिला बनी है? तो भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है दोस्तों रोशनी नडार। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और यह लिस्ट जो जारी किया गया है ये हरून इंडिया और कोटक वेल्थ के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। और रोशनी नडार भारत की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं और यही है रोशनी नडार। HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नडार मल्होत्रा देश की सबसे अमीर महिला है। उनकी कुल संपत्ति 54,850 करोड़ रुपया है। इस सूची में दूसरे स्थान पर 36,600 करोड़ की संपत्ति के साथ वाइकम की किरण मजूमदार दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस बच्चे को टाइम मैगजीन की किड ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। ठीक है, और इनको टाइम मैगजीन की किड ऑफ द ईयर अवार्ड से खिताब दिया गया है जिनका नाम है गीतांजलि राव। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है गीतांजलि राव। गीतांजलि राव एक बाल वैज्ञानिक और अन्वेषक हैं। गीतांजलि राव ने मात्र 15 साल की उम्र में एक ऐसे सेंसर बनाया है जिससे पानी में लेड यानी शीशे की मात्रा का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो जलवायु आपातकाल की घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। हाल ही में न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है और 2025 तक यानी 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्रों को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया है। न्यूजीलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन सहित 32 अन्य देशों में शामिल हो गया है। अब दोस्तों नाम आया है न्यूजीलैंड का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों न्यूजीलैंड का अगर लोकेशन देखा जाए तो ये है ऑस्ट्रेलिया के बगल में पड़ता है ये न्यूजीलैंड। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और दोस्तों ये है न्यूजीलैंड का फ्लैग। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। मुद्रा यहाँ का डॉलर है। प्रधानमंत्री है जैसिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है। न्यूजीलैंड में 23 द्वीप समूह हैं।
यहाँ दक्षिण आल्प्स पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 3754 मीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सुपर हरक्यूलिस विमान के बेड़े के समर्थन में $90 मिलियन मूल्य के सैन्य हार्डवेयर और सेवाओं को खरीदने के लिए भारत के अनुरोध को मंजूरी दे दी है? तो इस अनुरोध को भारत के द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसको मंजूरी दिया है अमेरिका ने। बी ऑप्शन सही हो गया है। और क्यों मंजूरी दिया, किसके लिए मंजूरी दिया गया है? तो सुपर हरक्यूलिस विमान के बेड़े में के समर्थन में $90 मिलियन मूल्य के सैन्य हार्डवेयर और सेवाओं को खरीदने के लिए अनुरोध को, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है 4 दिसंबर के दिन। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नौसेना दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेंसिव, ठीक है। और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हुए हमले को चिन्हित करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित IIT 2020 ग्लोबल समिट का विषय वस्तु क्या था? तो हाल ही में आयोजित किया गया IIT 2020 ग्लोबल समिट और इसका विषय वस्तु था द फ्यूचर इज नाउ, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। 4 दिसंबर 2020 को PANIIT USA द्वारा आयोजित IIT 2020 ग्लोबल समिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य भाषण दिया था इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के सूचना मंत्रालय ने 2019 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की है। तो इसमें किस फिल्म को श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें दोस्तों 2 फिल्म, नो दोराई और फागुन हवाएं, तो इन दोनों फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, ठीक है, जो कि बांग्लादेश में है, बांग्लादेश का है यह, ठीक है। और बांग्लादेश के सूचना मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जिसको शॉर्ट में हम लोग को पेटा बोलते हैं, तो पेटा द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी पेटा द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं जॉन अब्राहम। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में रेफर जॉनसन का निधन हो गया है। वे किस देश के प्रसिद्ध एथलीट थे? तो रेफर जॉनसन पहले एथलीट थे, बाद में इन्होंने अभिनय में भी अपना कार्य किया है। और दोस्तों इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये अमेरिका के थे, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। इन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इन्हें विश्व का महानतम एथलीट भी माना जाता है, ठीक है। और इमेज में देख सकते हैं, यही है दोस्तों रेफर जॉनसन। तो दोस्तों ये था आज का करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में वाफ्ता ब्रेक थ्रू इंडिया के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान को। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न था, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल कुमार को। सी ऑप्शन सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और सी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने कैडेटों के लिए किसके नाम पर एक नया पुरस्कार का घोषणा किया है? और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों नवंबर महीने का मंथली PDF जो था वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।